अरे भैया, नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी तो कहाँ पढ़ी जाएगी? मस्जिद कितनी है हमारे देश में। हिंदू लोग भी तो अपने धार्मिक क्रियाक्रमों को बाहर करते हैं। जैसे कि हम कांवड़ यात्रा को देखें तो कांवड़ यात्रा पूरी जो है कम से कम 60-70-100 किलोमीटर निकलती है। और दिल्ली से जाकर के मैं देखता हूँ हरिद्वार तक जाते हैं, जो 300 किलोमीटर के 250-300 किलोमीटर के आसपास है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक उत्तराखंड तक जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में सारी रास्ता बंद हो जाती हैं, कई रोड बंद हो जाते हैं। तो जो रोड पर जब कांवड़ यात्रा निकल सकती है तो नमाज क्यों नहीं हो सकती? तो ये जो संवैधानिक अधिकारों का हनन चल रहा है मुसलमानों का बहुत बड़े पैमाने पर, बिना हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर किए जो इन्होंने हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया है, ये इसका सबूत है। इसका सबूत है कि हिंदू राष्ट्र सड़क तो चलने फिरने के लिए होती तो है नहीं तो सड़क कांवड़ यात्रा के लिए भी तो होती है। जब कांवड़ यात्रा निकल सकती है, बाकी और यात्रा हमारी निकल सकती हैं, धार्मिक यात्रा हमारी खूब निकलती हैं। आप पार्कों में और जगह देखिए, दुनिया भर के जागरण जन क्या क्या होते हैं। जो वो बनाते हैं, गरबा बनाते हैं गुजरात में, हमारे दिल्ली में और पूरे देश के इलाकों में। वहीं पार्कों में पब्लिक प्लेस पे हुआ करती है, तो वो क्यों हुआ करते हैं? तो सभी लोग, इतनी जगह हमारे पास कि ना किसी घर में है, ना किसी मंदिर में, ना किसी मस्जिद में, इतने लोग जाकर के वहाँ इकट्ठे हो सके, अपने पूजा अर्चना कर सकें। तो लोग बाहर मनाते आ रहे हैं सैकड़ों सदियों से, कौन सी बड़ी बात है? सुझाव दिया गया कि अगर ज्यादा संख्या हो जा रही तो आप पालियों में शिफ्ट में पढ़िए नमाज, क्या देखिए ऐसा है कि अब इसको आप कांवड़ यात्रा से तुलना करके चलिए। वो बड़ी इंपॉर्टेंट इसीलिए है। कुंभ से तुलना करके चलिए। कुंभ में क्या होता है? कुंभ के समय पूरा प्रशासन, सरकार पूरी जो है रेल ये फलाना ढकाना, बस सब रोड बंद करके वहाँ ले जाई जाती हैं। तब सरकार ऐसा डिसीजन क्यों नहीं लेती कि भाई हम सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, जो बाबा हैं वो ही अपने आप करें? लेकिन सरकार खुद इन्वॉल्व रहती है। इसी तरीके से आप देखिए ना, जो अयोध्या में क्या होता है, अयोध्या में जब राम जन्म के समय, जन्म उत्सव के समय, वो वहाँ पर सरकार खुद प्रोग्राम करती है, कितने लाखों दिए जलाती है हर साल, दीपावली हर साल जो है रिकॉर्ड बनाती है। हेलीकॉप्टर से जो है वो उतर के आते हैं। कांवड़ यात्रा जब जाती है अलग त्योहारों में, उस वक्त फूल सरकार बरसाती है। ये सब क्या दिखाता है कि एक धर्म के प्रति आपका इतना प्यार, और संविधान को ताक पर रख करके आप धर्म के प्रति एक जो सरकार धर्म पे होनी चाहिए थी, वो आपने धर्म सापेक्ष सरकार चल रही होती है। जब मुस्लिम अपनी नमाज चंद समय के लिए ईद पर या जुम्मे के दिन कुछ समय के लिए पढ़ते हैं, तो इसमें आपको आपत्ति है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र देश में बन चुका है, और ये हमारा देश बहुत ही गलत प्रॉपर्टी इन्होंने शुरू कर दी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। संविधान से चल रहा है ना? नहीं, बिल्कुल संविधान से नहीं चल रहा। संविधान से चल रहा होता तो इतने वोट ऐसे के माध्यम से नहीं कर सकते थे। संविधान से चल रहा होता तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हम लोगों को कॉकरोच नहीं बोल रहे होते। जितने भी जजमेंट आ रहे हैं, तो न्यायपालिका संविधान से चल रही है, जहाँ पर सरकार इन्वॉल्व है, जहाँ सरकार इन्वॉल्व है। और इलेक्शन कमीशन तो सरकार के हाथ ही कठपुतली बना हुआ है। सरकार जो कह रही है, उनके वोट काट रही है, वोटिंग मशीन में गड़बड़ की जा रही है। इलेक्शन रिजल्ट के बाद वहाँ धांधली हो रही है। रिजल्ट कब डिक्लेयर करने चाहिए, कब जो है इलेक्शन डिक्लेयर करने चाहिए, डेट भी मोदी से पूछ के डिसाइड की जा रही है। तो ये भी पूरी तरीके से सरकार के दबाव में काम कर रही है। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र की बात करें आप, संविधान सबसे ना तो देश चल रहा, ना सरकार चला रही, ना न्यायपालिका पूरी तरह चला रही, और इलेक्शन कमीशन तो 100% सरकार के हिसाब से चल रहा। तो देश संविधान हिसाब से नहीं चल रहा, हिंदू राष्ट्र के हिसाब से चल रहा है। सीएम योगी का ये भी कहना है कि अगर आप नहीं मानते हैं, सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, तो फिर आपका भी इलाज भी होगा। इलाज तो हो रहा है बेचारों का, होगा क्या? इलाज हो रहा है। नमाज पढ़ रहे हैं, उन लोगों को पीटा जा रहा है। आपने दिल्ली में देखा नहीं था? दिल्ली में, हरियाणा में क्या हुआ था? जब नमाज रोड पे पढ़ रहे थे तो पुलिस वाला उनको लात मार रहा था। नहीं, आप लगता भूल गए। देखें, अभी 1.5 साल के वीडियो उखाड़ के देखना, लगाना भी इसमें जो है, उसमें पुलिस वाला ही सब इंस्पेक्टर, मेरे ख्याल से दिल्ली की हरियाणा की घटना है, नमाज रोड पर पढ़ रहे हैं कुछ लोग, दिल्ली घटना है, तो पुलिस वाला पीछे लात मार रहा है। नमाज पढ़ने पर सरकार रोक लगा रही है कि रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, अपने दिल्ली में भी ये चल रहा है। तो रेखा गुप्ता आ गई है, पहले तो सरकार केजरीवाल जी की थी, उत्तराखंड ने भी कर दिया, हर एक सरकार ऐलान कर रही है। तो देखो, ऐसा है कि इलाज तो उनका पहले से करते आ रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, उससे पहले क्या हुआ कि एक घर में नमाज पढ़ी जा रही थी, तो उसमें रोक लगा दी, घर में नमाज नहीं पढ़ेंगे आप। आपने देखा होगा, घर में नमाज नहीं पढ़े तो क्या नमाज पढ़ेंगे? घर में भी अगर मस्जिद बनी हुई है तो वहाँ भी उन्होंने रोक लगा दी कि इतने लोग जा सकते हैं, इतने लोग नहीं जा सकते। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप नमाज चाहे रोड पर पढ़ें, चाहे आप मस्जिद के अंदर पढ़ें, मस्जिद के अंदर पढ़ रहे हैं और वहाँ भी लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो वहाँ भी इनको आपत्ति है। ये मुसलमान की हर चीज़ से आपत्ति है, मुसलमान से ही आपत्ति है। नमाज या रोड में पढ़ना या पढ़ना, वो तो अलग बात, वो तो बहाने हैं इनके, वो तो बहाने हैं किस तरीके से हमको टारगेट किया जाए।
कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके मुसलमानों को पूछते क्रश करने की इनकी रणनीति चल रही है, ऐसा मैं कह सकता नहीं, दावत करते ना जीरो टॉलरेंस पे काम करती है सरकार। हूँ। तो कर तो रही है ना। विकास के दावत नहीं सबके सबके विकास के नहीं है क्या मुसलमानों के विनाश पे चल रही है, सबका साथ बिल्कुल भी नहीं है। तो मुसलमान तो सभी हमेशा कह रहे हैं। मुसलमानों को मुझे एक बताएं, मुसलमानों को टिकट देते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पार्टी इलेक्शंस में एमएलए की में एमपी की में क्या मुसलमानों को टिकट देते हैं? एक को भी टिकट नहीं देते हैं। आप कह रहे हैं सबका साथ सबके विकास पे चल रही है। जितने भी लॉ बन रहे हैं आज के समय में वो सारे के सारे ऐसे बन रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट करते हुए मुसलमानों को किस तरीके से हमें जो भी अधिकार संवैधानिक मिले हुए हैं या कानूनी अधिकार मिले हुए उनको कैसे खत्म करना है। आप कह रहे हैं कि समान उस अधिकार पे चल रही है ना बिल्कुल गलत है। तो सर ये क्या यूपी चुनाव है इसलिए पहले से ही सोच समझकर 80-20 वाला फिर से ये मामला बिल्कुल आएगा और नई नई चीज़ और भी आएंगी। 80-20 तो पुराना हो चुका, जाने क्या क्या लेके अभी आएंगे। और ये जो नमाज की बात कर रहे हैं ये तो योगी आदित्यनाथ हैं, ये कोई पहली बार थोड़ी कह रहे हैं। ये तो इलाज करने का काम तो ये बात बहुत पहले से कह रहे हैं। चीफ मिनिस्टर नहीं बने तो उससे पहले भी इनके वीडियो वायरल हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो चीफ मिनिस्टर बनने से पहले भी इस तरह की बात किया करते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो नेता जितना मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलेगा, आग उगलेगा, जितना उनके खिलाफ जो ऐसी बात करेगा वो नेता उतना ही ऊपर जाता है, उसका प्रमोशन होता चलता है। ये वहाँ का सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का। तो इसलिए इनको भी योगी आदित्यनाथ तो इस मामले मास्टर हैं, इस मामले में सबसे नंबर 1 पर थे। लेकिन अब इनका नंबर को चुनौती किसने दी है? असम के मुख्यमंत्री ने दे रखी है और किसने? बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने। वो नंबर 1 पे पहुंच सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, आप देखना बंगाल में 5 साल में क्या होता है। तो सर फिर क्या ये हिंदू मुस्लिम इसलिए किया जाता है कि ताकि शिक्षा स्वास्थ्य की बात ना हो पाए, ये सारी चीजें? नहीं ये बात तो है ही है। इसके अलावा मेन बात है इनका वोट चुनाव जीतना, क्योंकि वो 80-20 की बात है जैसे आपने कही। उन्हें पता है कि मुस्लिम 20% से कम है, 20% के आसपास है। तो हम इनको कितना भी क्रैश करते रहें, कितना ही खिलाफ कुछ बोलते रहें, वोट एक भी ना दे, लेकिन 80% हमारे फेवर में अगर पोलराइज हो जाएगा हिंदू मुस्लिम करने के बाद में तो हमें इसी चुनाव जीतते रहेंगे। तो इसीलिए इनकी स्ट्रेटजी है यही। लेकिन देखो मैं एक बता दूं कि चुनाव जीतने वाली बात तो जब आती है जब कोई पार्टी इलेक्शन लड़ती है। ये पार्टी इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी भी लेट बनी है। पहले जनसंघ बनी थी 1951 के आसपास शायद, लेकिन आरएसएस का जन्म तो 1925 में हुआ है। 25-51 तक कोई पॉलिटिकल पार्टी का गठन नहीं किया था आरएसएस ने। 1951 में शायद किया मेरे ख्याल से, मैं भूल रहा ना भूल रहा हूँ तो उससे पहले तो नहीं। लेकिन इसकी रणनीति पूरी की पूरी रणनीति आरएसएस की क्या थी? मुस्लिम के खिलाफ थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तो है, राष्ट्रीय कुछ नहीं है इसमें से वो राष्ट्र की बात करते हैं जिसमें दलित ना हो, वो राष्ट्र की बात करते हैं जिसमें मुस्लिम और ईसाई भी ना हो और अल्पसंख्यक ना हो, उस राष्ट्र की हिंदू धर्म की राष्ट्र की बात करते हैं। तो ये इनकी 100 साल आरएसएस ने पूरे कर लिए हैं और इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इनकी रणनीति बहुत पहले से है। चुनाव जीतना भी इसमें इनका एक पहलू है। चुनाव जीतने के माध्यम से तो और आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि कानून बना करके, संविधान बना करके इनको मुसलमानों को, ईसाइयों को, बाकी लोगों को किस तरीके से जो है वो पूरी तरह से ख़त्म कर सकें और या उनके अधिकारों को बिल्कुल जीरो कर दें, जिससे वो मजबूर होकर के या तो हिंदू बन जाए या यहाँ से ना बाहर भगा दिया जाए बांग्लादेश में, या पाकिस्तानी क्या करके, बांग्लादेशी क्या कहें, पाकिस्तानी क्या कहें, अफगानिस्तानी मैंने क्या करके ये रणनीति पे काम कर रहे हैं।